ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाबा दिल तखत पर बैठने की विधि सिखाते हैं। कौन से बच्चे जो बाबा के दिल पर बैठ सकते हैं। आज के वरदान में बाबा ने समझाया कि जो बच्चे चारों सब्जेक्ट में आगे जाते हैं वो दिल तखत पर बैठते हैं। आदि से अंत तक जब से बाबा का बने, जिनके चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, वो बाबा के दिल पसंद बच्चे। चारों सब्जेक्ट में बाबा के दिल के पसंद के मार्क्स ले रहे हैं तो दिल पसंद ही दिल तखत नशीन होते। फिर कोई बच्चे इसका मीनिंग कंफ्यूज नहीं करे तो बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा नहीं कि कभी मार्क्स कम हुए, कोई सब्जेक्ट में नीचे गए और फिर मेकअप कर लिया, गैप कवर सारा गैप कर लिया, गैप कवर कर लिया, तो नहीं। आदि से अंत तक ही मार्क्स अच्छे हो तो पहला क्राइटेरिया बाबा के दिल तखत पर बैठने का ये है। दूसरा फिर बताया कि बाबा के दिल पर राज करने वाली आत्माएं सर्व ब्राह्मण परिवार की स्नेही, सम्मान प्राप्त करने वाली और सहयोगी आत्माएं होंगी। 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। सारे ब्राह्मण परिवार का स्नेह, उनको स्नेह होगा सबसे और सबका स्नेह मिलेगा। सबका सम्मान करेंगे और सबका सम्मान पाएंगे। सहयोगी होंगे, सहयोग प्राप्त भी होगा और सहयोग देंगे भी। ऐसे बच्चे दिल तखत नशीन, सो राज्य तखत नशीन होते हैं। तो हम सब ने आज के वरदान अनुसार अपना चार्ट चेक करना है कि मेरे ब्रेकलेस चारों सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स से चल रहे हैं। अभी तक मैंने कितना क्वालिफाई किया और कितना मेरा काम बाकी है। चलो अब तक लगता हो कहीं किसी सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ था, फिर हमने कवर किया है, पर बाबा को चाहिए एक रस। एक रस माना एक रस ये भी नहीं, स्टेगनेंट को भी कई एक रस कह देते हैं कि एक ही जगह रुके हुए हैं तो एक रस हो गया। नहीं, एक रस माना प्रोग्रेस। आगे बढ़ते जाएं तो हर सब्जेक्ट को एक नज़र देखेंगे। आज इलेबोरेट कम करूँगी, आप खुद अपनी बुद्धि चलाना। चारों सब्जेक्ट्स के नाम लिखो कॉपी में। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान माना समझ, समझ माना उस दिन बाबा ने बता दिया हर कर्म में सफल होना ज्ञानी योगी वाले वरदान में है। योग माना क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, माया को दूर से परख के खत्म करने वाले। धारणा का सब्जेक्ट पवित्रता, अन्न शुद्धि की धारणा के साथ हर दिव्य गुण की धारणा, ये हमारा धारणा सब्जेक्ट है। सेवा सब्जेक्ट वाचा सेवा, मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, तन सेवा, धन सेवा। ओवरऑल सारी हदबंदियों से पार विश्व कल्याण अर्थ बुद्धि चले। सब मेरे बाबा के बच्चे है, भाई है, पवित्र बने, सुखी हो जाएं,
ये भाव ही सेवा है। उसके लिए मैं आत्मा अब तक कितने कदम उठा रही हूँ, कितना मेरा बाकी है। आज हम सब आधा घंटा निकल के अपनी मार्किंग करेंगे। आजकल के जो एडवांस एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें सेल्फ मार्किंग होती है। तो अपनी मार्किंग खुद कर लेवे तो धर्मराज का काम खत्म हो जाए। हम खुद देखेंगे कि दिल तखत पर कितना बैठे है, राज तखत पर कितना जाना है। और यही आज का हमारा शक्ति का अभ्यास होगा। जो हमने थीम लिया है, मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न आत्मा हूँ, तो आज उसमें ऐड करेंगे मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न बाप दादा के दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। शक्ति लेंगे, सहयोग शक्ति, क्योंकि बाबा ने आज कह दिया दिल तखत नशीन माना सर्व के सहयोगी और सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले। और चारों सब्जेक्ट माना ही जिसने चारों सब्जेक्ट पर ठीक ध्यान दिया, तो सबके दिल के नज़दीक होने के कारण से जो एक कार्य को आवाज़ लगाएंगे सब सहयोगी बन जाएंगे, और जहाँ सबको ज़रूरत होगी हाजिर हो जाएंगे। चाहे फिर लौकिक हो या अलौकिक हो, चाहे आपके अज्ञानी अड़ोसी पड़ोसी हो, महसूस करें आप बहुत काम के हो। चाहे सड़क चलता व्यक्ति हो, आपसे फीलिंग आई ये हमारे रक्षक है, ये है हमारी सहयोग शक्ति की कमाल, तब कहेंगे अंगुली अंगुली से पहाड़ उठा। ये भी जो आपको 4 लाइन भी सुनाई है सहयोग शक्ति की, सार रूप है सारी शक्ति का। बेशक ऑनलाइन दोबारा सुन के इसका विस्तार निकालना, तो आप महसूस करेंगे कि ये शक्ति की जो गहराई बाबा हमें समझा रहे हैं वो छोटी बात नहीं है, और बहुत बहुत जीवन में चमत्कार करने वाली शक्ति है। सिर्फ याद रहे कि मैं सहयोगी आत्मा हूँ, और मुझे ऐसा सहयोगी होकर रहना है कि जब कभी मुझे ज़रूरत हो, मेरे मन के किसी कोने से कभी आवाज़ न निकले भूल के भी कि मुझे सहयोग नहीं मिलता, फलाना ठीक नहीं, फलाना तंग करता। ये योगी आत्माओं की भाषा नहीं है। योगी माना जब जहाँ जैसा चाहिए, चाहे प्रकृति चाहे व्यक्ति वस्तु पदार्थ, सहयोगी बनेंगे ही बनेंगे जब जहाँ जैसा चाहिए, क्योंकि दिया बहुत है, दिया हुआ लौट के आता है। तो इस विषय पर हम खुद चिंतन करेंगे। तो सहयोग शक्ति पर प्रयोग करते हुए मैं शक्ति स्वरूप निर्विघ्न आत्मा क्या हूँ, बाप दादा के दिल तखत नशीन। आज प्रश्न नहीं सुनाती हूँ, सबके मोबाइल में होंगे, खुद उसमें से निकालना। मुरली थोड़ा स्पीड से पढ़ूंगी, बुद्धि के दरवाजे खुले रखना, ताकि हम हमारी आई हुई शिव शक्तियों से आज ज्ञान लाभ लें। जिसने जल्दी उठने का सोचा हो अपना थॉट बदल देना। प्रकृति सहयोग देगी। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। लिखने की भी स्पीड बढ़ाना। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। प्रश्न, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? जवाब सुनो। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। 4 कान खोल के सुनना पड़ेगा, आगे से ध्यान रखना।
सबके पास मौके आते हैं, पर गया सो गया, क्यों इतने प्रपंच करना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है, दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। ये दादा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, ये है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए।